नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे लुब्रिकेंट, जिसे हम लोग स्नेहक की नाम से भी जानते हैं। स्नेहक क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मशीन की, क्योंकि लुब्रिकेंट का इस्तेमाल, स्नेहक का इस्तेमाल खासकर मशीनों में किया जाता है। तो पहले बात करेंगे कि आपने मशीनें तो देखी होंगी। सभी मशीनें छोटे छोटे पार्टों को जोड़कर, छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक मशीन बनाई जाती है। जैसा कि आपके चाहे बाइक का इंजन हो, चाहे बस का इंजन हो, चाहे आपका जनरेटर सेट हो, चाहे साइकिल हो, ये सब क्या है? एक मशीन है। और इन मशीनों में क्या होता है, इनमें रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गति होती है। या तो मशीन का कोई भाग गोल घूम रहा होता है, या किसी मशीन का भाग आगे पीछे गति कर रहा होता है, या फिर किसी मशीन का कोई भी भाग सीधा चल रहा होता है। जैसा कि आप बात करें साइकिल को, तो साइकिल में जब पेडल मारते हैं तो पेडल मारते समय उसका जो पेडल का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होता है, एक गोलाकार अवस्था में चलता है। यदि पिस्टन की बात करें तो पिस्टन हमेशा सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे गति करता है। तो सभी प्रकार की मशीनों में उनके जो भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, कोई ना कोई गति कर रहे होते हैं। जब उन मशीन के भागों में गति होती है, तो जब गति होगी तो उनके बीच में घर्षण उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन होगा। और साथ जब फ्रिक्शन होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा भी होगी, क्योंकि घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम बात करें, अगर ये दोनों हाथ हैं और यदि इन दोनों हाथों को रगड़ा जाए तो इनमें क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण हमें हीट का या ऊष्मा का अनुभव होता है। क्लियर? तो क्या होगा कि मशीनों में कोई भी गति हो रही है तो घर्षण हो रहा है और हीट उत्पन्न हो रही है। तो ये हीट और घर्षण किसी भी मशीन के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट उत्पन्न होगी तो मशीन के पार्ट पिघल सकते हैं या फिर कहीं पर आग लग सकती है। और घर्षण ज्यादा होगा तो मशीन के पार्ट घिस जाते हैं। जैसा कई बार आपने देखा हो कि गियर आपस में एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि गियर घिसते घिसते वो अपने आकार को कम कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा, जब जनरली मोटरसाइकिल तो सभी ने यूज की है और सर्विस कराने भी गए हैं, तो जब सर्विस कराने जाते हैं तो इंजन ऑयल को निकाला जाता है। तो इंजन ऑयल हमेशा ब्लैक कलर का निकलता है, काले कलर का निकलता है। परंतु हमने शुरुआत में इंजन ऑयल को या तो लाल कलर का या ग्रीन कलर डालना होता है। मतलब उसका जो इंजन ऑयल का कलर होता है, रंग होता है, या तो लाल होता है या फिर हरा कलर का होता है। परंतु जब हम उसको सर्विस के समय ले जाते हैं, जब 6 महीने या 1 साल चला लेते हैं, तो फिर वही इंजन ऑयल काले रूप में निकलता है। तो ये काला क्या है? काले का मतलब है कि जब उसके मशीन पार्ट आपस में घिसते हैं तो कुछ ना कुछ धातु घिस कर इंजन ऑयल के साथ मिल जाती है, और वही आपके मूवी ऑयल को उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है? ये घर्षण के कारण हो रहा है। तो इन सभी चीजों को, घर्षण और ऊष्मा या हीट को दूर करने के लिए हम लोग कुछ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। तो ये स्नेहन क्या है? जैसा आपने देखा कि इंजन ऑयल डाला जाता है, या फिर साइकिल में ग्रीस डाला जाता है, आपके कुछ मोबी ऑयल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल्के चलने लगते हैं। साइकिल भारी चल रही होती तो कई बार हम लोग उसको साफ करके उसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं। कोई भी सिलाई मशीन हो तो उसमें हम लोग तेल डाल देते हैं, तो सिलाई मशीन हल्की चलने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया है।
लुब्रिकेंट क्या करते हैं, ये दो सतहों के बीच एक पतली परत बना देते हैं। मान लीजिए एक हमारा मशीन का पार्ट है और इसके ऊपर हमारा ये पार्ट चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, घर्षण होगा। और जब हमने इसके बीच में तेल डाल दिया या लुब्रिकेंट डाल दिया, तो इसके एक बीच में एक फिल्म बन गई, एक लेयर बन गई है। अब क्या है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीच में तेल है। तो तेल क्या है, उस तेल के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है। कभी भी देखा होगा इंजन ऑयल या किसी भी मशीन में जब हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं तो मशीन स्मूथ चलती है। तो एक काम होता है इसका लुब्रिकेंट का। दूसरा, घर्षण बल को कम कर देते हैं। अगर हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो मशीन में क्या होता है, घर्षण बल हमें कम हो जाता है, हमारा घर्षण बल। तीसरा आता है, मशीन अंगों का संरक्षण भी होता है। जहां पर मशीन अंग चलते चलते आपस में रगड़ते रगड़ते घिस जाते हैं, वहां पर यदि हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी जो घिसने की दर है वो कम हो जाती है, क्योंकि घर्षण वहां पर उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। तो ये फायदे हैं लुब्रिकेंट के। किसी भी मशीन या किसी भी मैकेनिज्म में यदि हम लुब्रिकेंट का, स्नेहन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। घर्षण कम होता है, ऊष्मा कम उत्पन्न होती है और मशीन हमारी सुरक्षित रहती है, घिसती नहीं है। जैसा आपने कई बार देखा होगा, आपने चेन वगैरह लगाते हैं तो जब शुरुआत में फिट कर देते तो वो चेन टाइट रहती है, चलाते चलाते चेन ढीली हो गई। ढीली होने का मतलब क्या है, उसके बीच में घर्षण हुआ और मशीन पार्ट घिस गए। तो ये पार्ट बेनिफिट होता है लुब्रिकेंट का। तो आप समझ गए, लुब्रिकेंट स्नेहन किसी भी मशीन अंगों के बीच में जो भी सापेक्ष गति हो रही है, उस सापेक्ष गति को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, ऊष्मा हानि कम होती है और साथ ही मशीन पार्ट हमारे सुरक्षित रहते हैं। यह काम होता है लुब्रिकेंट का। कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम लोग हाथ पैरों में तेल लगा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो स्किन है ये रफ नहीं होती है, स्मूथ बनी रहती है। तो ये हम लोग भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं और मशीनों में भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए कि लुब्रिकेंट क्या है, स्नेहन क्या कहलाता है। अब आप इसको लिख सकते हैं, स्नेहक। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्नेहक में गुण कौन से होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी तेल मोटरसाइकिल में डाल दें या किसी भी बस ट्रक के अंदर कोई भी तेल डाल दें, ऐसा तो है नहीं। हम लोग अक्सर आपके इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑयल तो आपका सरसों का तेल भी है, मिट्टी का तेल भी है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक ऑयल की या हर एक स्नेहन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो वो कौन कौन से गुण होते हैं जो कि हमारे स्नेहक में होने चाहिए। तो पहला गुण आता है श्यानता। तो सेकेंड टॉपिक हमारा यहां पर आ जाता है स्नेहक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। तो क्या होने चाहिए गुण, इसमें गुण होने चाहिए, पहला गुण हो श्यानता का। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है। दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए, दूसरा गुण होना चाहिए कि उसमें चिकनापन हो, जिसे कहते हैं ऑयलनेस, चिकनापन। चिकनापन होना चाहिए। ठीक है। तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए, उसमें वाष्पशीलता कम से कम हो। ठीक है, तो उसमें वाष्पशीलता का गुण कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तेल घर्षण के कारण हवा में उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वाष्पशीलता इसमें कम होनी चाहिए। वाष्पशीलता
कम हो। ठीक है, ये उड़ने का जो उसका रेट है वो कम होना चाहिए। फिर क्या है, अम्लीयता। इंजन ऑयल में अम्लीयता भी कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें अम्लीयता होगी तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं बरसात के सीजन में किसी भी लोहे की धातु पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि बरसात के पानी में अम्लीयता का गुण होता है। तो इंजन ऑयल में यदि अम्लीयता का गुण होगा तो क्या होगा, हमारे जो मशीन के पार्ट हैं उनमें जल्दी जंग लग जाएगी। इसे अम्लीयता का गुण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका अम्लीयता। इसे कहते हैं, अम्लीयता को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फ्लैश पॉइंट, प्रज्वलन पॉइंट। ठीक है, फ्लैश बिंदु। ठीक, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्लैश बिंदु क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। पायसीकरण, पायसीकरण क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये किसी भी लुब्रिकेंट के 7 गुण तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें 7 गुण होंगे तभी हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो पहले शुरुआत करते हैं कि श्यानता, विस्कोसिटी क्या कहलाती है। यह आपका टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप इसको एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्के में आना है, लुब्रिकेंट। ठीक है, इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और गुण याद होने चाहिए। तो पहला था श्यानता। श्यानता क्या होता है, किसी भी द्रव का गाढ़ेपन और पतलेपन का हमें बोध होता है, उसे हम लोग श्यानता कहते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु की श्यानता पता करनी हो तो जिसमें श्यानता ज्यादा होगी वो गाढ़ा होगा, जिसमें श्यानता कम होगी वो पतला होगा। मान लीजिए हमने क्या किया, पानी है और साथ में हमने शहद टपका दी। अब क्या पानी भी नीचे खिसक रहा है और शहद भी खिसक रही है, परंतु क्या है, पानी जल्दी नीचे गिर जाता है, शहद थोड़ी देर से, क्योंकि शहद के अंदर श्यानता का गुण है। ठीक है, वो गाढ़ा होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि स्नेह का प्रमुख गुण होता है श्यानता। द्रवों के आंतरिक घर्षण के कारण यह गुण होता है। यह द्रवों के अणुओं में आपेक्षिक गति होने पर कार्य करता है। आपेक्षिक गति के कारण ही श्यानता अपना वर्क करती है। स्निग्ध या लुब्रिकेशन का यह गुण भिन्न भिन्न परतों को सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब क्या है, इसकी जो बीच में जो सापेक्ष गति हो रही है उसका विरोध करने का काम करता है श्यानता। श्यानता कहलाता है। श्यानता, तेलों की श्यानता अधिक होती है। ठीक है, और उनका घनत्व अधिक होता है। कम घनत्व वाले स्नेह को श्यानता कम होती, मतलब जिनका घनत्व कम होता है उनकी श्यानता कम होती है। अधिक गति तथा कम दाब वाली मशीनों में कम घनत्व वाले स्नेह का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या है, जिसकी डेंसिटी कम हो उस लुब्रिकेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं ना, कई बार पेट्रोल से साफ करते हैं हम लोग, होता है। जैसे कई बार मैकेनिकल घड़ियों को यदि सुधरवाने जाते हैं ना दुकान पे, तो वो लोग उसको साफ करते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल। क्लियर। और बिजली के पंखों में भी हम लोग तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। सिलाई मशीन में भी तेल डालते हैं। ये क्या है, ये कम श्यानता वाले ऑयल होते हैं जो कि घर्षण को कम कर देते हैं। ये अब सेकंड आता है
चिकनापन। चिकनापन जैसा आपने देखा होगा, चिकनापन में कई बार पानी को यदि हाथ में लें और थोड़ा इसको ऐसे करते हैं तो इसमें चिकनाहट कम होती है, और उसी जगह यदि हम तेल को लेते हैं बीच में तो चिकनाहट उसमें ज्यादा होती है। अगर फर्श पे पानी डला है तो शायद गिरने के चांस कम होंगे, और अगर फर्श पे तेल डला होगा तो क्या होता है, हम लोग जल्दी फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि उसमें चिकनापन है। ठीक है, तो यही एक गुण भी होता है। अधिक दाब पर मशीनों के किसी भाग की सतह पर एक स्नेहक के चिकनेपन की क्षमता को स्निग्धता कहते हैं, ऑयलनेस कहते हैं। कम श्यानता वाले द्रव का चिकनापन अधिक होता है, अतः अधिक स्निग्ध वाले स्नेहक अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यह मशीन पर अधिक दाब होने पर भी अपने स्थान पर बने रहते हैं। मतलब क्या है कि यदि चिकनापन ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ने पर भी ये क्या होता है, ये कहीं दूसरी जगह भागेंगे नहीं, अपनी जगह पर वहां पर बने रहेंगे। किस कारण? चिकनेपन के कारण। अगर चिकनापन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो वहां से चले जाएंगे। फिर आ जाता है वाष्पशीलता। वाष्पशीलता का मतलब है यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप में बदल जाता है। उसी जगह हम लोग क्या करें, किसी इंजन ऑयल को गर्म करें तो वो भाप में बदलता नहीं है। क्यों? कि उसमें वाष्पशीलता का गुण कम से कम, मतलब वो जल्दी उड़े ना। अगर जल्दी हीट हो जाएगी और जल्दी वो गैस में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि वाष्पशीलता कम से कम होनी चाहिए। कितना भी हम उसको गर्म करें वो भाप में बदले ना। देखा, जैसे हम लोग देखते नहीं है, कई बार इंजन ऑयल या मोटरसाइकिल में हम लोग इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और जब इंजन चलते चलते गर्म हो जाता है, परंतु उसके अंदर क्या है, इंजन ऑयल डला हुआ है, तो उसमें प्रेशर या गैस तो उत्पन्न होती नहीं है। अगर मान लीजिए यदि उसमें वाष्पशीलता का गुण होता तो वो क्या है, एक ब्लास्ट के साथ फट सकता था। क्यों? इंजन चल रहा है, हीट उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है तो वो भाप में बदलेगा, भाप हमारी गैस में हो जाएगी, और फिर क्या होगा, उसमें प्रेशर होगा और फट भी सकता है। इसलिए इसमें वाष्पशीलता का गुण कम से कम होता है। मान लीजिए आप क्या करें, दो कुकर लें, एक कुकर में पानी भर दीजिए और दूसरे कुकर में आप इंजन ऑयल को भर दीजिए और दोनों को गर्म कीजिए, तो क्या होगा, सबसे पहले सीटी किसकी घलेगी? सबसे पहले सीटी घलेगी पानी भरे हुए कुकर की। क्यों? क्यों? पानी क्या है, वेपोराइज हो सकता है, वाष्प में बदल सकता है, परंतु इंजन ऑयल वाष्प में नहीं बदल सकता है। ये ऐसा उसमें गुण नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिस स्नेह की वाष्पशीलता कम होती है वह अच्छा माना जाता है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने पर यह देरी से वाष्पीकृत होगा। मतलब यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा, वेपोराइज कम से कम होगा और अधिक समय तक स्नेहन का कार्य करता रहेगा। अधिक वाष्पशीलता वाले स्नेहक ताप बढ़ने पर शीघ्रता से वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, और वो यदि भाप बन जाएंगे तो क्या होगा, इंजन ऑयल हमारा उड़ गया, तो बाद में पता चला कि उसमें खाली हो गया टैंक हमारा, तो हमें फिर उसमें इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, तो फिर वो हमारे इंजन ऑयल क्या होंगे, वो कॉस्टली हो जाएंगे। तो ये वाष्पशीलता का गुण किसी भी लुब्रिकेंट या स्नेहक में होना नहीं चाहिए। एक अम्लीयता, सेकंड क्या है, अम्लीयता। हमने क्या किया कि इंजन ऑयल को बाइक के अंदर भर दिया। इंजन ऑयल देखा होगा, जैसे 1 साल बाद सर्विस कराते हैं या 6 महीने बाद सर्विस कराते हैं, तो वो इंजन के जो मशीन के पार्ट है वो सब उसी अंदर रहते हैं और किसमें, तेल के अंदर डूबे रहते हैं। अगर उस तेल में अम्लीयता होगी, खट्टापन होगा, तो फिर मशीन पार्ट क्या होंगे, उनमें जंग जल्दी लग जाएगी।
जंग लगेगी जल्दी तो वो नष्ट भी जल्दी हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अम्लीयता का गुण नहीं होना चाहिए किसी भी इंजन ऑयल में। स्नेहक तेलों में वसा अम्ल उसको अम्लीयता बना देता है, जो कि बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो फैट है, फैट में अम्लीयता होती है, और यही अम्लीयता क्या करती है, ये किसी भी मशीन पार्ट के संक्षारण को उत्पन्न करती, मतलब मशीन पार्ट जल्दी नष्ट हो जाते हैं। किस कारण? अम्लीयता के कारण। इस अम्लीयता को दूर करने के लिए तेल को हम लोग क्या करते हैं, शोधित करते हैं। ठीक है, तो ये अम्लीयता भी जब हम लोग किसी भी इंजन ऑयल को फिल्टर करते हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी इंजन ऑयल की आसवन विधि के बारे में समझेंगे कि हम लोग इंजन ऑयल को कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे यदि हमें क्रूड ऑयल प्राप्त हो रहा है तो कैसे हम इसका शोधन करेंगे, वो हम लोग इसके बाद की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उसमें अम्लीयता कैसे आ जाती है, क्योंकि कई बार हम लोग उसमें H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, और H2SO4 क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या होते हैं? हमेशा खट्टे होते हैं, ये तो आपको पता होगा। जैसे नींबू है, नींबू में क्या होता है? खट्टापन। तो जो खट्टापन है तो वो हमारा अम्ल होता है। वो कौन सा है? सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। क्लियर? मानिए हम लोग आपके कुछ एक आया था आपका लाल चींटियां। लाल चींटियों का भी जो टेस्ट है वो खट्टा रहता है। इस पर हमने वीडियो बनाई थी कि जो उड़ीसा की कुछ लाल चींटियां हैं उस पर GI टैग मिला है, तो उसको वीडियो को देखना। तो उसमें दिया गया है कि जितने भी चींटियां होती हैं उनमें खट्टापन होता है, उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। समझ गए? तो ये सब क्या है? खट्टे होते हैं, ये अम्लीयता है। और इस अम्लीयता के कारण क्या होता है? मशीन के पार्ट जल्दी गलने लगते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि किसी भी स्नेहन में या लुब्रिकेंट में कोई भी खट्टापन नहीं होना चाहिए। अगर वो खट्टे होंगे तो इंजन ऑयल हमारा जल्दी, जो इंजन के मशीन पार्ट है वो जल्दी घिस जाएंगे। ये, और इसके बाद फ्लैश पॉइंट, प्रज्वलन ताप। फ्लैश पॉइंट क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ज्वलित होने के लिए पर्याप्त वाष्प उत्पन्न करता है। मतलब क्या है कि मिट्टी का तेल है, यदि हम लोग मिट्टी को तेल को गर्म मतलब तुरंत जलाएंगे तो थोड़ा देर से जलेगा, और यदि उसी मिट्टी के तेल को गर्म कर दें और मिट्टी का तेल भाप में बदले तो आप क्या है, दूर तीली जलाओगे तो भी उस गैस को या भाप को वो कैप्चर करके जल उठेगा। ऐसा होता है ना? तो ये क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर वो जलने के लिए तैयार हो जाए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ज्वलित होने के लिए वाष्प उत्पन्न करता है। होता है ऐसा, जैसे मान लो हम लोग कई बार दिए को जलाते हैं तो शुरुआत में दिए को जलाने में टाइम लगता है, और मान लो दिया बुझा और आपने तुरंत उसको जला दिया तो वो तुरंत आग पकड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर जो गैस या धुआं निकलता रहता है, वो धुआं कहां से आया? वो उसकी वाष्पशीलता है। वो तेल क्या है हमारा? गैस में बदल चुका है और वो जल्दी जलना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। वह उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है जिस पर कोई भी स्नेहन या ईंधन जल्दी जलना प्रारंभ कर देता है। तभी तो हम लोग देखते हैं किसी भी ऑयल को हम लोग क्या करते हैं? पहले गैस में बदलते हैं, और गैस में बदलने के बाद ही तो उसको जलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव ज्वलित होना प्रारंभ कर देता है, मतलब कम से कम तापमान।
जैसा आपने देखा हो, मान लो हमने तीली जलाई और किसी लकड़ी के पास ले जाते हैं तो वो तुरंत नहीं जलती है, पहले वो गर्म होगी, गर्म होने के बाद ही जलेगी। कागज है, कागज को भी आप आपके पास ले गए और हटा दिया, वो नहीं जला। उसको जलने के लिए न्यूनतम तापमान तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जैसे मान लो आप इसको देख लीजिए कि यहां पर हम लोगों ने, ये माचिस है, इस पर हमने क्या किया, इसको ऐसे रगड़ा, नहीं लगा। लेकिन हमें क्या है, न्यूनतम तापमान चाहिए, कम से कम तापमान वो तो चाहिए जिस पर वो जल सके, नहीं जला। लेकिन जब हम इसको किया तो ये क्या हो गया, आपका न्यूनतम तापमान। अब हमने इसको जलाया, ये जल गया, मतलब क्या है, न्यूनतम तापमान हो गया। और मान लो हम इसको ले गए और हटा दिया तो क्या है, वो उस टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पाया। तो वो न्यूनतम, किसी भी लुब्रिकेंट का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलना प्रारंभ कर दे, मतलब वाष्प बने और जलना प्रारंभ कर दे, वो हमारा प्रज्वलन पॉइंट कहलाता है। फिर आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है कोई भी ईंधन ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया ना करे। अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो फिर क्या होगा, उसमें कोई ना कोई अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या है, कुछ तेल वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कुछ तेल ऐसे हैं जो अगर आप खुली हवा में रख दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण क्रिया वहां पर उत्पन्न होने लगेगी। तापमान बढ़ने पर इन तेलों का ऑक्सीकरण भी अधिक हो जाता है। एक अच्छे स्नेहक तेल का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब यदि हम उसको खुली हवा में रख देते हैं तो वो तेल कभी भी हवा के संपर्क में रह के अपनी कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे। होता है जैसे मान लो हमने कोई एक लोहे का वर्क पीस है, छत पर खुला छोड़ दिया, धूप पड़ रही है, कभी उस पर बारिश भी हो रही है, कभी उस पर ठंड हो रही है, ओस भी पड़ रही है, तो उस पे क्या होता है, जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। जंग क्यों लगी, क्योंकि उस लोहे ने ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ एक केमिकल रिएक्शन किया, ऑक्सीकरण हो गया और वही लोहा जंग में बदल गया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, हवा के साथ अपना केमिकल रिएक्शन किया है। ऐसी कोई भी लुब्रिकेंट ऐसा ना हो कि हमने उसको बाहर खुला छोड़ दिया तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होके वो कोई और चीज बन जाए। इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी लुब्रिकेंट हवा के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, ऑक्सीकरण कहलाता है। पाइसीकरण, पाइसीकरण का मतलब होता है, इसको हम लोग समझेंगे पाइसीकरण को, जैसे मान लो हम लोग तेल, हमारे हाथों में तेल लग गया, हम लोग कई बार क्या करते हैं, तेल को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। यदि साबुन कम हुई तो जब हम इसको हाथों को साफ करते हैं ना, तो हमारे जो तेल और आपका जो साबुन है वो दोनों मिलके एक सफेद सफेद टाइप का एक केमिकल बना देते हैं, वो हमारा पाइसीकरण कहलाता है। या फिर मान लो आपने तेल है, तेल में आप पानी मिला दो और उसको थोड़ा हिला दो आप, तो क्या होता है, वो तेल और पानी दोनों मिक्स होके एक सफेद सफेद टाइप का एक लिक्विड बना देते हैं, पाइसीकरण कहलाता है। जब एक स्नेहन दूसरे अमिश्रण वाले द्रव के साथ संपर्क में आता है तो कोलाइडी आकार के कणों में वितरित हो जाता है, कोलाइडी विलयन टाइप का वो बना देता है। तब इस कोलाइडी अवस्था को हम लोग पायस कहते हैं। मतलब उसने क्या किया, एक अमिश्रण वाले द्रव के साथ, मतलब हमने तेल और पानी दोनों मिला देंगे तो एक अलग से एक पाइसीकरण हो जाएगा, वो सफेद टाइप का हो गया। या फिर हमने तेल लिया, पानी लिया, दोनों को मथ दिया तो एक सफेद लुब्रिकेशन टाइप का प्राप्त हो गया, वो हमारा क्या है, पाइसीकरण। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पानी के साथ उसने एक दूसरे टाइप का केमिकल बना दिया, क्या तो धूल मिट्टी के कण भी उसके साथ आए और उसने अपना कुछ अमलगम टाइप का बना दिया। तो वो कहते हैं कि ऐसे गुण नहीं होना चाहिए, पाइसीकरण का गुण नहीं होना चाहिए।
तो ये गुण होते हैं स्नेहन के। मतलब स्नेहन क्या है कि मशीन में जितने भी मशीन के अंगों में सापेक्ष गति हो रही है, चाहे वो मशीन का अंग गोल घूम रहा हो, सीधा घूम रहा हो, या फिर आपके किसी भी मोशन में गति कर रहा हो, सर्कुलर हो, रेसिप्रोकेटिव हो, कोई भी मोशन में गति कर रहा हो, तो उस गति के कारण उन अंगों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा और घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहन या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यही स्नेहक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? किसी भी मशीन के दो अंगों के बीच में एक लेयर का काम करते हैं। मशीन के अंगों में संक्षारण से सुरक्षित रखते हैं, जंग लगने से बचाते हैं, हीट को कम करते हैं और घर्षण को कम करते हैं। स्नेहन में ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी तेल को कहीं भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। वैसे उसमें गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण हो? यदि हम स्नेहन का इंजन ऑयल में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तेल को, तो एक तो उसमें श्यानता हो, विस्कोसिटी हो, चिकनापन हो, वाइडनेस हो, बाष्पीकरण हो, अम्लीयता नहीं होनी चाहिए, फ्लैश पॉइंट न्यूनतम हो, ऑक्सीकरण क्षमता इसकी कम से कम हो, पाइसीकरण का इसमें कम से कम होना हो। अगर ये गुण है तभी हम उसको लुब्रिकेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने इंजन के अंदर इंजन ऑयल डाल के ना डाल के हमने सीधा सरसों का तेल डाल दिया, तो क्या हो, सरसों का तेल तो जल्दी वो गर्म होके गैस बनने लगती है उसकी। कई बार होता है ना, जैसे पूरी तलते समय हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो तेल धुआं के रूप में उड़ना प्रारंभ कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसी धुएं में अगर आप आग लगाओगे तो तुरंत आग लग जाती है। और यदि हमने उसमें क्या किया, उसमें इंजन ऑयल को रख देंगे तो उसमें धुआं नहीं बनेगा। तो ऐसे उसमें गुण होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्नेहन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो स्नेहन या लुब्रिकेंट मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार। पहला तो आपका सॉलिड, ठोस, ठीक है। तो इसको कहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसी में आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ गया ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। क्या क्या है? पहला तो आपका सॉलिड, सेकेंड आ गया लिक्विड और आ गया आपका गैस। मतलब ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार के हमारे लुब्रिकेंट होते हैं। ठोस में कौन कौन से होते हैं? ठोस में होते हैं हमारे ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? आपका एक कोयले जैसा होता है, या कोयला ही मान लो, ग्रेफाइट। या फिर आप पेंसिल के अंदर जो एक आता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट कहलाता है। ग्रेफाइट भी हमारा लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपका सोप स्टोन। सोप स्टोन क्या है? जो पाउडर हम लोग लगाते हैं ना, वो सफेद सफेद टाइप का, वो एक पत्थर होता है, उस पत्थर का नाम है सोप स्टोन, या उसी को हम लोग टाल भी कहते हैं। टाल जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, जैसे जो डिफरेंट टाइप के जो आते हैं गर्मियों के समय में खुशबू के लिए लगाते हैं, तो वो पाउडर क्या है? उस पाउडर का नाम है टेल्कम टाल्क। टेल्कम पाउडर भी कह देते हैं उसको। टेल्कम पाउडर क्या है? टेल्कम क्या है? सोप स्टोन है, एक पत्थर है, वो सफेद कलर का होता है। उसको हम पीसते हैं तो वो सफेद पाउडर बन जाता है और उसमें चिकनापन होता है। वो भी हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम लोग सेमी सॉलिड की बात करें तो सेमी सॉलिड में क्या आता है? ग्रीस। सेकेंड आ जाता है आपका द्रव लिक्विड। द्रव लिक्विड में आपके वनस्पति तेल भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको किसी साइकिल में तेल भी डाल देते हैं, पता चला इंजन ऑयल नहीं है तो हम लोग सरसों का तेल डाल दिया, वो भी लुब्रिकेंट का तरह काम कर रहा है।
कोई भी मिश्रित तेल, जैसे आपका बसा भी आपने उसमें लगा दिया और आपने पेट्रोलियम तेल का इस्तेमाल कर लिया, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर लिया, ये भी आपका लुब्रिकेंट है। और आता है आपका कर्तन तेल, मिट्टी का तेल भी लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, परंतु हम लोग जरूरत के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि उस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम लोग इंजन ऑयल में कर दें, क्योंकि मिट्टी के तेल में वेपराइजेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, वाष्पशीलता उसमें ज्यादा है, इसलिए हम लोग उसको क्या है, किसी भी धातु को काटने के लिए छेनी को मिट्टी के तेल में डिप कराते हैं, इसलिए हमको कटिंग ऑयल कह दिया। तो ये लुब्रिकेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका सॉलिड, जिसमें आपके ग्रेफाइट आ जाता है, टेल्कम पाउडर आ जाता है और मोलिब्डेनम सल्फाइड भी आ जाता है। सेमी सॉलिड में आपका आ जाता है ग्रीस और आपका एक्सल ग्रीस, बेलन ग्रीस, एमिल ग्रीस इत्यादि, ये हमारे सेमी सॉलिड के अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि द्रव लिक्विड की बात करें, जो आपके वो आ जाते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी हमारा लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेल, जंतु तेल, वनस्पति तेल जो कि हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, जंतु तेल जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। वनस्पति तेल में आ जाता है जैसे आप महुए आता है ना, महुए से तेल निकालते हैं, या फिर सरसों का तेल, अलसी का तेल, ये क्या है, वनस्पति तेल है, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। जंतु तेल की बात करें तो जंतुओं से क्या प्राप्त होता है, चर्बी, बसा, ये भी हमारा जंतु तेल कहलाता है। जैसे व्हेल मछली का तेल आता है, और आपके कॉड ऑयल, कॉड ऑयल आता है, टेल्को, ये आपके वो आपके जंतुओं से प्राप्त होने वाले तेल हैं। और कुछ मिश्रित होते हैं जिनमें आप क्या है, वनस्पति तेल और पेट्रोलियम तेल मिलके एक नया तेल बना देते हैं, वो हमारा मिश्रित तेल होता है। कर्तन ऑयल, कर्तन ऑयल का मतलब जैसे किसी धातु को छीलना है, काटना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस औजार की धार को गर्म होने से रोकने के लिए उस धार को किसी भी तेल के अंदर डिप कराते हैं, जिससे क्या औजार की जो धार है वो ठंडी बनी रहे, उसकी धार जाए ना, इसलिए टाइम टू टाइम उसको डिप कराएंगे और फिर उसको हथौड़े से प्रहार करेंगे छेनी की धार के ऊपर। तो ये हमारे कटिंग तेल होते हैं। तो ये सब चीजें आपके लुब्रिकेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लुब्रिकेंट का टॉपिक सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। यदि आप लाइक करेंगे तो क्या है कि जो भी आपसे संबंधित वीडियो रहेगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए लाइक के लिए कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास वीडियो समय से नहीं पहुंच पाती है, या देर से आई, पता चला एग्जाम हो गया फिर बाद में वीडियो आई। इससे अच्छा है आप वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लिए आपका एग्जाम 194 चैनल है, जिसपे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए